जैव विकास एवोल्यूशन को देखते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से कार्मिक परिवर्तन द्वारा अधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिक एवं रासायनिक घूर्णन विकास एवं वितरण के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है या नहीं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत परिवर्तन के साथ अवतरण है। जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तीसरा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, चौथा तुलनात्मक कार्यिक एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, पाँचवां अपशोषी अंगों से प्रमाण, छठा आनुवंशिक से प्रमाण, सातवां संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, आठवां पशुपालन से प्रमाण, नौवां पूर्वज से प्रमाण, दसवां रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, 11वां तुलनात्मक भौतिक से प्रमाण, 12वां जीवाश्म विज्ञान एवं जीव रक्षकों से प्रमाण, 13वां योजक कड़ी से प्रमाण, 14 यकृतिक प्रमाण, 15 भ्रूण विज्ञान, 16 शरीर क्रिया से प्राप्त प्रमाण। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने परिभाषित किया था। जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा उस पर जीवन की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें रासायनिक उद्विकास जीवन की उत्पत्ति में सबसे आधुनिक माना जाता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना रूसी जीव रसायनशास्त्री वैज्ञानिक A.I. ऑफरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी है। A.I. ऑफरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति को देखते हैं। फर्स्ट में जीवों की प्रारंभिक उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व अधि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक एवं एनाएरोबिक अवायवीय थे। दूसरा 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी जीव बने, जिनमें पहले परपोषण, हेटेरोट्रॉपिक तथा बाद में स्वपोषण का विकास हुआ। स्वपोषी जीव वर्तमान के ब्लू ग्रीन अलगी जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव बने, जीवाणु के अलावा। नोट में देखते हैं, पृथ्वी का निर्माण 6.4 अरब वर्ष पूर्व, जीवों की प्रारंभिक उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व, जीवन या प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पूर्व। जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत, पहला में है स्वतः जनन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश जीव जंतुओं की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। इस सिद्धांत को रेडी और लुईस पाश्चर के प्रयोगों ने समाप्त कर दिया। दूसरा, जीवन का रसों संश्लेषित उद्भव का सिद्धांत। A.I. ऑफरिन के अनुसार जीवन का उद्गम रासायनिक विकास का अंतिम परिणाम है। ऑफरिन के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में मीथेन, अमोनिया, वाष्प और मुक्त हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन नग्न के रूप में थी। इन अणुओं को आपसी में मिलने से वसा, शर्करा, अमीनो अम्ल और जैव अणुओं का निर्माण हुआ।
यूरे तथा मिलर ने ऑफरिन के सिद्धांत की पुष्टि की। अब समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन को देखते हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों करने से विभिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन समान होता है। इसका एग्जाम्पल व्हेल व सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती है। दूसरा, समरूप या असमजात अंग एनालोगस। ऐसे अंग जो समान कार्य करने से समान दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनकी मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन भिन्न होता है। वैसा अंग जिनके कार्य समान होते हैं किंतु उनका उद्भव एवं संरचना भिन्न होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं। तितलियों के पंख की रचना शरीर भीति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उनकी अग्रपाद पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तीसरा में अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्ण रूप से विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास कर्म में इनका कार्मिक लेप होने लगा, वे अवशेषी अंग कहलाए। एग्जाम्पल में कर्ण, पल्लव, पिन्ना के त्वचा के बाल, वर्मीफोर्म अपेंडिक्स, अधांत परिशेषिका, निक्टेटिंग झिल्ली। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नोट में देखेंगे, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ तथा जल स्तर जीवों का विकास सरीसृप से हुआ। योजक कड़ी, ऐसे जंतु जो जंतुओं के 2 दलों के बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, उन्हें योजक कड़ी कहते हैं। पेरिपेटस, एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी। नियोपाइलिना, एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की कड़ी। प्रोटोथेरिया, यह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी। प्रोटोथेरिया में निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग पाया जाता है। इसके अंतर्गत एकिडना, बत्तख, चौंची और प्लेटिपस आते हैं। एकेडिना, यह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स, यह रेप्टाइल्स एवं बर्ड के बीच की कड़ी है। वेस्टिजियल ऑर्गन के कुछ और एग्जाम्पल, बाहरी कर्ण की कर्ण पेशियाँ, दौड़ने वाले पक्षियों के पंख, सर्पों में अवशेषी दाहिना फुसफुस। रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इसके तहत भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से किसी जंतु के पूर्वज का अंदाजा लगाया जाता है। और जत्यावृत्ति नियम यानी बायोजेनेटिक लॉ, जर्मनी के वैज्ञानिक हर्केल ने जत्यावृत्ति नियम दिया। इसके अनुसार किसी भी जंतु का भ्रूण विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। नोट में देखेंगे, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा फंगी कवक में लवक नहीं पाया जाता, बल्कि लेमिली के आकार की क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। जंपिंग जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने किया। मच्छर, चमगादड़, उल्लू नॉकटर्नल होते हैं।